नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजधानी लखनऊ आज रविवार को राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भव्य तिरंगा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से प्रारंभ हुई यह यात्रा लोक भवन होते हुए विधान भवन तक पहुंची। हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और अमर शहीदों के जय घोष के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे शहर में देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत किया गया। तिरंगा यात्रा के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की है और काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए कहा कि यह केवल एक क्रांतिकारी अभियान नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए युवाओं के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है और युवा देश की हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है और इस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक उचित मंच प्राप्त हो। वे अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन कर वीरों को नमन किया। यह महोत्सव पूरे वर्ष मनाया जाएगा और इस अवसर पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों को काकोरी की वीर गाथा और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता से प्रेरित करना है। इस महोत्सव में स्कूली बच्चे, किशोर और युवा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में 4 करोड़ 50 लाख तिरंगे फहराने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आगे बढ़े हैं और विभाग, जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के तहत योगी सरकार भारतीय रेलवे के सहयोग से काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस चलाएगी और यह विशेष ट्रेन अगले 2 महीने तक पूरे प्रदेश में घूमेगी और लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी देगी। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और भाइयों,
हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पुरोधाओं का स्मरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और काकोरी डकैती नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर के मोदी जी ने इन महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहे हैं। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जा रहे हैं। नहीं तो आजादी के बाद एक ही परिवार और एक ही खानदान के नाम पर सभी नामकरण होते थे, किसी और का नाम नहीं आता था। और आज के इस अवसर पर जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई के पड़ाव की ओर ध्यान देते हैं, आपने यहां पर अभी इस नाट्य श्रृंखला को देखा है, और इस नाट्य श्रृंखला के अग्रिम कड़ी के रूप में मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब अपने क्रांतिकारियों को देखें, ढूंढें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था, हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया। देश की आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था, और वो भाव था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर बांसी कस्बा स्थित रतन सेन इंटर कॉलेज में जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को 311 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को सौगात दी। सीएम योगी ने बांसी और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन परियोजनाओं की सौगात देकर मुख्यमंत्री ने जनसभा के माध्यम से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। कार्यक्रम के अनुसार 61 परियोजनाओं का शिलान्यास और 40 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में बांसी और डुमरियागंज क्षेत्र में निर्मित सड़कों, कस्तूरबा विद्यालय भवन और नदियों किनारे संवेदनशील कटान स्थलों पर हुए बचाव और मरम्मत कार्य शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास हुए कार्यों में सड़क और भवन निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनमें जिले की प्रमुख मार्गों समेत ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं। इनमें जिले में पूर्वांचल विकास निधि के राजवंश मद और त्वरित विकास योजना के तहत लगभग 25 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित 20 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य भी है। और इस दौरान सीएम योगी ने मंच से संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 311 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं से बांसी और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मोनू मारा गया है। ये बदमाश 1 अगस्त को काकौड़ के वैर रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यह मुठभेड़ गुलावटी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास हुई। पुलिस और स्वाट टीम ने सूचना के आधार पर बदमाशों को घेर लिया था। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी फायरिंग में मोनू को गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। मुठभेड़ में गुलावटी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वे सुरक्षित बच गए। मौके से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की एक बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार साथी की तलाश में सघन कॉम्बिंग अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने घटना की जानकारी दी। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पर ही फायरिंग कर दी।
जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गांव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोड़ थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में कार सेवा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। साधु संतों को नोटिस जारी किए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और उनके आसपास इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से दूर रहें। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम पर कार सेवा के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कुल 12 प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को रेड कार्ड नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राधाकुंड के जुरेदी स्थित श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त महाराज का एक पोस्ट कार सेवा का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें लिखा था कि आ रहे भगवाधारी, खाली करो कृष्ण जन्मभूमि हमारी, आओ मिलकर संकल्प लें, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति लेकर रहेंगे। इस संदेश के तेजी से प्रसारित होने और अन्य संतों के नाम जुड़ने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया सेल को अलर्ट कर रखते हुए पुलिस विभाग ने तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए, हालांकि बाद में संगठन ने कार्यक्रम को स्थगित करते हुए सावन महीने के कार्यक्रम के करने का निर्णय लिया और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। सर बताइए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा की जो आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर, उन्होंने शाही ईदगाह के गेट से शाही ईदगाह में घुसने का प्रयास किया है कार सेवा को लेकर, क्या कहेंगे? ये मुझे आपको अवगत कराना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय की 4/23 रिट संख्या 4/23 है और मूल जो रिट है माननीय उच्चतम न्यायालय की 611/93, उसके तहत यहाँ पे कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी और कोई भी नई परंपरा के डालने का प्रतिषेध है। इनके द्वारा कॉल किया गया था और इसकी कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। तो यहाँ ये लोकेट हुए थे, इनको तत्काल वहाँ से हटा के इनके संबंधित थानों में वापस भेज दिया गया है। और यहाँ पर मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से सबको सूचित करना चाहता हूँ कि ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निगरानी में उनके निर्देशों के अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मजबूत है और सभी संगठनों को इस आदेश और निर्देशों से, माननीय न्यायालय के आदेशों और निर्देशों से अवगत भी करा दिया गया है। सभी लोग हमारे संपर्क में हैं और सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन की आश्वासन भी दिया है और शांति व्यवस्था कायम है और सभी लोगों से संवाद भी कायम है। सर, अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? हिरासत में किसी को भी नहीं लिया गया है और जो भी लोग अनभिज्ञता से या किसी जानकारी के अभाव में इधर की तरफ आने की चेष्टा या प्रयास कर रहे हैं तो उनको अवगत करा के उनको वापस किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रस्ट अब ईआरपी सिस्टम से हर भुगतान की निगरानी करेगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में राम मंदिर ट्रस्ट ने ईआरपी सिस्टम लागू कर दिया है। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली एक आधुनिक डिजिटल प्रबंधन प्रणाली है जिसके माध्यम से ट्रस्ट की खरीद प्रक्रिया, टेंडर, बिल भुगतान, स्टॉक, अनुबंध लेखा और अन्य प्रशासनिक कार्य एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किए जाएंगे। इससे किसी भी भुगतान की शुरुआत से लेकर अंतिम स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज होगी। हर स्तर पर उसकी निगरानी संभव होगी। ईआरपी प्रणाली लागू होने के बाद बिना आवश्यक अनुमोदन, डिजिटल रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रिया के कोई भी बिल भुगतान के लिए आगे नहीं बढ़ सकेगा। प्रत्येक भुगतान का पूरा डिजिटल ट्रेल
उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य में ऑडिट और सत्यापन की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी। इसके अधिकारी भी किसी तरह के वित्तीय लेन देन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। सूत्र बताते हैं कि नई व्यवस्था में खरीद और भुगतान प्रणाली को भी प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वोटर लिस्ट जांची जाएगी। सितंबर से बीएलओ घर घर पहुंचेंगे और नए नाम जोड़ने के साथ मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान होगी। जनवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की अंतिम बड़ी कवायद अगले महीने से शुरू होगी। एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर कराया जाएगा। अभियान में भी बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवश्यक फॉर्म भरवाएंगे और इस प्रक्रिया के बाद जनवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। एसआईआर के बाद फाइनल मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी की गई थी। इसमें कुल 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इसी महीने केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पुनर्विभाजन सूची जारी होने के बाद एसआरआर शुरू होगा और एसआरआर के तहत सबसे बड़े मसौदा सूची जारी किए जाएंगे और माना जा रहा है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस बार भी अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी। सहारनपुर में शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर रुपेश कुमार और डीआईजी अभिषेक सिंह ने शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जिले के गागलहेड़ी, कावल मार्ग, घंटाघर, राकेश केमिकल पर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। नाम आपका बोले? नरेश कुमार बोला। कहाँ के रहने वाले? मैं यमुनानगर थाना छप्पर से। अभी पुष्प वर्षा की गई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बोले जी, बहुत अच्छी। मुख्यमंत्री ने भी आज खुद पुष्प वर्षा की है सहारनपुर। बोले जी देखो, हमने पहले से अब तक यह उम्मीद नहीं थी भी ऐसे भी होएगा। हाँ जी बोले, क्योंकि बोले मेरा 22वां साल है कांवड़ यात्रा का। आज मतलब पहले समय से अब बहुत बेस्ट है जो भी है। 2017 से पहले जब से सरकार बनी है यूपी। हाँ बहुत सुविधा है बोले जी, बहुत ज़्यादा सुविधाएं बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी। बस जैसा हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है बस सीएम योगी से भी, जैसे ये जनरेटर बाइक आवाज़ शोर कर रही है, इन पे रोक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपने एरिया में से लिखड़े ना, साथ के साथ बॉन्ड होनी चाहिए। आज चलान वगैरह तो छोटा जी, बॉन्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो पैदल यात्री है ना बोले उनको दिक्कत हो जिससे बहुत ज़्यादा। बस यही रिक्वेस्ट था मेरी। तो कब तक पहुंच जाएंगे? हमको साथ में मेरे बच्चे भी आए जी, लग जाएंगे कल परसों शाम तक पहुंचेंगे बोले जी। नाम बोले आपका? उदय सिंह बोले। कहाँ के रहने वाले? यमुनानगर बोले। अभी पुष्प वर्षा की गई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है बोले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बोलो कि पुष्प वर्षा की। उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और स्टेटों के अलावा बहुत अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा ने अच्छी व्यवस्था की है। योगी बाबा ने भी आज पुष्प वर्षा की है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। सहारनपुर पुलिस का सहयोग? पूरी अच्छी सहयोग दे रही सहारनपुर पुलिस, अच्छा काम कर रही है। कब तक पहुंच जाएंगे? बोले कल तक पहुंच जाएंगे शाम तक। विशेष मन्नत? बस कोई मन्नत नहीं, बोले की कृपा है सब बनी रहे। चिल्काना के ग्याजुद्दीनपुर, सांदेबास और भूड़वा गांवों में तेंदुआ दिखने की खबर से दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए ने कई कुत्तों को घायल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद लोग खेत जाने से डर रहे हैं और वन दरोगा महेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर निशान नहीं मिले हैं। वीडियो हरियाणा का लग रहा है, फिर भी सुरक्षा के लिए गश्त और पिंजरे लगाने की तैयारी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।